हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन की 8th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 8th एपिसोड की शुरुआत हमें प्रिंसेस रेनिस को दिखाकर की जाती है, जिसने अपने हस्बैंड लॉर्ड कॉर्लिस को लगभग 6 सालों से नहीं देखा, यानी कि लेनोर और लीना की डेथ के बाद से। लेकिन उसी के साथ उसे ये पता चला है कि लड़ाई के दौरान लॉर्ड कॉर्लिस घायल हो चुके हैं, जो लगभग 3 दिन में घर वापस आ जाएंगे। और उस अपॉर्चुनिटी को स्नीज करने के लिए हम देख सकते हैं कि कॉर्लिस का छोटा भाई वेमन आ पहुंचा है, जो आते ही साथ प्रिंसेस रेनिस को यही कहता है कि मे बी लॉर्ड कॉर्लिस सरवाइव नहीं कर पाए। तो उसके बाद ड्रिफ्ट मार्क के थ्रोन पर और कोई नहीं बल्कि वेमन का ही हक है, जिस कारण रेनिस वेमन को ये याद दिलाती है कि उसके हस्बैंड के एब्सेंस में वो इस जगह को रूल कर रही है। और अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्लिस की इच्छा के अनुसार उनकी ये सीट लुसीरियस वेलेरियन को पास होगी। लेकिन वेमन इस बात को मानने को तैयार नहीं, और वो प्रिंसेस रेनिस को यही कहता है कि सभी को पता है कि रनेरा के बच्चे लेनोर के नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि वो थ्रोन वेमन को टेक ओवर करने दी जाए। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम ड्रैगन स्टोन में डीमन को देख सकते हैं, जो साइरस की 3 और एग्स को हार्वेस्ट करने के लिए पहुंचा है। और उसी दौरान उसे एक लेटर मिला है, जो लेटर ड्रिफ्ट मार्क से है। और उस लेटर को और किसी ने नहीं बल्कि उसी की बेटी बेला ने लिखा है। और उसी के साथ हम प्रिंसेस रनेरा को भी देख सकते हैं, जो प्रेग्नेंट है और साथ ही वो अपने बच्चों की पढ़ाइयों पर ध्यान दे रही है। लेकिन उसी दौरान डेमन उसकी तरफ पहुंचता है, जो उसे बेला का मिला हुआ लेटर देता है, जिसमें वेमन की हुई सारी बातों के बारे में बेला ने डेमन को बताया है। और साथ ही ये भी कि वो अपने हक के लिए किंग्स लैंडिंग जा रहा है, जिस कारण डेमन और रनेरा भी वहां जाने का डिसाइड करते हैं। जहां पहुंचते ही वो लोग सबसे पहले जाकर विसीरियस से मिलते हैं, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत काफी ही खराब है क्योंकि वो खुद से हिल भी नहीं सकता। और उसी के साथ डेमन उन्हें ये बताता है कि ड्रिफ्ट मार्क की थ्रोन के लिए पेटिशन बनाया गया है, ताकि कॉर्लिस की जगह लेनोर के बेटे को नहीं बल्कि कॉर्लिस के छोटे भाई वेमन को मिले। तो तुम्हें ये सारी चीजें रोकनी होगी। लेकिन उनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए प्रिंसेस रनेरा अपने फादर को उसकी 2 ग्रैंड न्यू चिल्ड्रन से मिलाती है, जिनका नाम उसने एगोन और विसीरियस रखा है। जो नाम सुन विसीरियस काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ डेमन और रनेरा ये नोटिस कर सकते हैं कि किंग विसीरियस को किसी तरह की टी दी जा रही है। और वही दूसरी तरफ बात करें क्वीन एलिसन की, तो हम देख सकते हैं कि वो प्रिंसेस रनेरा से मिलने के लिए थोड़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि उसके नाइट ने उसे प्रिंस एगोन की किसी हरकतों के बारे में बताया है। और उसी के साथ हम एक लड़की को देख सकते हैं जिसे मिलने के लिए एलिसन पहुंची है। और वहां जाकर उसे पता चलता है कि एगोन ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की है, जिन बातों के बारे में वो किसी को बताने से मना करती है। लेकिन उसी के साथ वो उस लड़की को मून टी देकर सीधा प्रिंस एगोन की तरफ बढ़ती है और उसे काफी कुछ सुना देती है, जिसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि एगोन की शादी हो चुकी है। और प्रिंस एगोन अपने मॉम और डैड से काफी नाराज है, क्योंकि वो जो भी करे हमेशा उन्हें कम ही पड़ता है। और उसकी उन बातों को सुनने के बाद वो वहां से निकल सीधा रनेरा और डेमन से आकर मिलती है, जो उसे विसीरियस को दे रही किसी तरह की टी के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसके जवाब में वो यही कहती है कि वो उनकी भलाई के लिए है। और साथ ही वो लोग किंगडम को रूल नहीं बल्कि उसके फादर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग इस बात से भी नाराज हैं कि टारगेरियन के असल मार्क को रिप्लेस करके क्वीन ने 7 स्टार्स बना दिया है। और वही दूसरी तरफ हम जेस और ल्यूस को देख सकते हैं, जो ट्रेनिंग यार्ड में आ पहुंचे हैं, जहां सर क्रिस्टन कोल के साथ लड़ाई करते हुए वो एक शख्स को देखते हैं, जिसकी लड़ाई उन्हें काफी पसंद आती है। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एमंड है। और उसी के साथ वेयरवुड की तरफ रनेरा रेनिस से मिलने के लिए पहुंची है, जिससे वो यही कह रही है कि वो सच में उसके बेटे से प्यार करती थी और उसने
उसे मारने का ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन उन सारी बातों को उस साइड में रखते हुए उसके सामने एक ऑफर रखती है कि अगर ल्यूक को ड्रिफ्ट मार्क को रूल करने के लिए दिया जाएगा तो वो डीमन की बेटियों से अपने बेटों की शादी करवा देगी और साथ ही बेला को उनकी क्वीन भी बना देगी। जो बात रेनिस को पसंद तो आई है, लेकिन वो उसे यही बताती है कि क्वीन और ऑटो हाईटावर तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। और फिर उसी रात हम रनेरा को उसके फादर के बेड साइड पर देख सकते हैं, जो अपने फादर से यही कह रही है कि उसे अपने फादर की जरूरत है। साथ ही ये भी बता रही है कि उस पर लीडरशिप का कितना बर्डन है, जिसके जवाब में किंग विसेरियस कुछ भी नहीं कहते। और दूसरी सुबह हम मिस्ट्रेस को देख सकते हैं जो किंग के बॉडी के जख्मों पे दवाई लगा रहे हैं, जिसके साथ साथ किंग ऑटो हाईटावर को ये भी कहता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ एक डिनर करना है। जो बात जान ऑटो हाईटावर थोड़ा शॉक तो है, लेकिन उसी के साथ वो फिर से उसे वही टी देने की कोशिश करता है जिसे किंग विसेरियस रिफ्यूज कर देते हैं। और उसी के बाद थ्रोन रूम की तरफ आए तो वहाँ हम देख सकते हैं कि सभी लोग कॉर्लिस के उसी पेटिशन के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं, जिन्हें और कोई नहीं बल्कि ऑटो ही लीड कर रहा है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि वेमन किस तरह सभी के सामने खुद को उस सीट के लिए हकदार मानता है, और साथ ही वो रनेरा के बच्चों के बारे में भी उस भरी महफिल में काफी कुछ कहता है। और जब रनेरा ल्यूक के बिहाफ में एक फॉर्मल स्पीच देने के लिए आती है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि किंग विसेरियस वहाँ पर अचानक से पहुँच जाते हैं, जिसे देख सभी लोग काफी शौक है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि किस तरह किंग पूरी तरह अपनी केन पर निर्भर है, और साथ ही उन्होंने अपना हाफ फेस एक गोल्डन मास्क से कवर किया है। जो आते ही ऑटो हाईटावर को अपनी थ्रोन से हटाकर उस पर बैठते हैं और उस दलील को वापस सुनने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बार वेमन के मुंह से नहीं बल्कि रेनिस के मुंह से, जहां हम देख सकते हैं कि रेनिस किंग के सामने अपनी हस्बैंड की इच्छा बताती है कि वो वेमन को नहीं बल्कि लुसिरियस को ड्रिफ्ट मार्क की थ्रोन पर देखना चाहते थे, जिसके साथ साथ वो रनेरा के मैरिज प्रपोजल के बारे में भी सभी को बताते हुए खुद भी उस शादी के लिए एग्री करती है। जिन बातों से वेमन काफी चिढ़ चुका है और वो किंग को चैलेंज करते हुए खड़ा हो जाता है कि उनका कोई हक नहीं कि वो उनके ट्रेडिशन को ब्रेक करे और उनकी जगह किसी ऐसे को दे जो सच में वेलेरियन नहीं है। जिसके साथ साथ वो उस भरी सभा में रनेरा के बच्चों को बास्टर्ड तक बुलाता है, और साथ ही रनेरा को एक होर जिस बात से नाराज किंग विसेरियस वेमन की टंग चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा नाराज डीमन है जो अपनी तलवार से वेमन का सर धड़ से अलग कर देता है और बदले में यही कहता है कि वो उसकी जबान रख सकता है। जिस चीज से किंग विसेरियस थोड़े घबरा से जाते हैं और उन्हें वहाँ से उनके रूम ले जाया जाता है। और उन सारी चीजों के बावजूद भी विसेरियस अपनी फैमिली के साथ बैठ डिनर करता है, जहाँ वो सभी लोगों को यही कहता है कि वो सभी से काफी प्यार करता है, और साथ ही थ्रोन के चलते सभी लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए जो वो कभी नहीं चाहते थे। तो बेहतर होगा कि इस बूढ़े के लिए तुम सभी अपनी उस चीज को साइड में रख सकते हो। जिसकी वो बात सुन रनेरा क्वीन एलिसन से माफी मांगती है, और साथ ही उस मौके का फायदा उठाकर क्वीन सभी के सामने यही कहती है कि रनेरा एक काफी अच्छी क्वीन बनेगी। जो उसने दिल से कहा है या फिर दिमाग से, उस बात का तो हमें अभी नहीं पता। और इसी चीज को सभी लोग जारी रखते हैं, जिसके बाद उस डिनर में हम लोगों को खुश और थोड़े बहुत डांस देख सकते हैं। लेकिन अब किंग विसेरियस की हालत खराब हो चुकी है, जिन्हें वहाँ से सीधा अपने रूम ले जाया जाता है। और किंग के वहाँ से जाते ही हम देख सकते हैं कि एमन सभी के सामने जेस, ल्यूक और जॉफ्री के लिए टोस्ट करता है, वो भी उन्हें पोक करते हुए, जिस कारण उन लोगों के बीच ऑलमोस्ट लड़ाई होने वाली होती है। लेकिन उस लड़ाई को रोक दिया जाता है और रनेरा वहाँ पहुँच यही कहती है कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को ड्रैगन स्टोन वापस भेज देगी। लेकिन उसी के साथ हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि मे बी एलिसन ने जो कहा था कि रनेरा एक फाइन क्वीन बन सकती है, उसने सच में उस बात को मीन किया था, क्योंकि वह रनेरा से अपनी फिर दोस्ती बढ़ाना चाह रही है, जैसा कि हम इस सीन में देख सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि क्वीन एलिसन की जो वफादार मेड है वो बाहर जाकर मिसीरिया को किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रही है,
जो बात हमें प्रॉपरली इस एपिसोड में दिखाई तो नहीं गई, लेकिन मे बी वो बात एगॉन के उसी मेड को लेकर हो सकती है या फिर मैसेरिया का कोई और ही प्लान है। और फिर ये सीन रात की तरफ बढ़ता है जहां हम किंग को देख सकते हैं जिनकी हालत काफी ही खराब है और उन्हें संभालते हुए एलिसेंट पहुंचती है और साथ ही वो ये भी सुन सकती है कि किंग एलिसेंट को यही कह रहे हैं कि उन्हें एगॉन को राजा बनाना है जैसा कि प्रोफेसी में है, लेकिन उन बातों को एलिसेंट गलत वे में अंडरस्टैंड कर लेती है और यही सोचने लगती है कि किंग ने प्रिंस एगॉन को राजा चुना है, ना कि रनेरा के बेटे एगॉन को राजा, क्योंकि दोनों के नाम एगॉन हैं और इस बात को लेकर अब मे भी एलिसेंट कंफ्यूज हो चुकी है। लेकिन उसी के साथ हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि एलिसेंट के वहां से जाते ही किंग विसेरियस अपनी आखिरी सांसें लेते हैं, वो भी रनेरा की मॉम को याद करते हुए। और यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के 8th एपिसोड का ये रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।